हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 5 दिसंबर 2022 और आज की 11 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो यही पहली अपडेट, हिमाचल में 103% टेस्टेड हुए हैं पिछले कल की दोस्तों ये बात हो रही है। और जो पॉजिटिव है वो एक भी नहीं है। यहाँ पे 2 ठीक हुए हैं, रिकवर हुए हैं। और टोटल एक्टिव केसेस की दोस्तों अगर हम बात करें तो एक्टिव केसेस हैं 19, यानी कि 19 एक्टिव केसेस हैं अभी हिमाचल में। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई ने मांगा रिकॉर्ड। आज या कल हिमाचल पहुंच सकती है केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीमें। पहले पेपर खरीदने वालों और फिर बेचने वालों से होगी पूछताछ और हो सकती है गिरफ्तारियां। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में चंडीगढ़ में 2 एफआईआर दर्ज होने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने विशेष जांच दल एसआईटी और सीआईडी को पूरा रिकॉर्ड मांग लिया है। सीबीआई की टीमें सोमवार या मंगलवार को हिमाचल पहुंच सकती हैं। हिमाचल पुलिस की एसआईटी नावी से इस मामले की जांच बंद कर दी है। सीबीआई नए सिरे से जांच करेगी। सीबीआई पहले पेपर खरीदने वालों और फिर बेचने वालों से पूछताछ करेगी। इसके बाद और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एसआईटी अब तक जो है 223 आरोपियों की गिरफ्तारियां कर चुकी है। इनमें 27 आरोपी राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स हैं, ये आप इधर देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, नहीं भरे केवाईसी फॉर्म 2.75 लाख, इनकी 3.25 लाख किसानों की अटकी सम्मान निधि। दोस्तों जो किसान सम्मान निधि है वो किसानों की अटक गई है, क्योंकि उन्होंने केवाईसी फॉर्म जो कि कुछ दिन पहले ही भरे जा रहे थे। तो अगर किसी ने वो नहीं भरे हैं तो उनकी जो है यहाँ पर ये रुक गई होगी। ओके, तो अब क्या है, सूबे के किसानों बागवानों को औपचारिकता पूरी करने के लिए 15 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है। ओके, अगर किसी ने ऐसा नहीं किया है, अपना केवाईसी फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, तो वो अभी भरवा सकते हैं। 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। 15 दिसंबर तक आपको जो है दोबारा से मोहलत यहाँ पे दी गई है। उसके बाद ही जो है 2000 रुपये राशि आपके खाते में आएगी। ओके, तो जो ये आपका केवाईसी है वो आप कहाँ पर करवा सकते हो, तो वो आप दोस्तों जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, जो लोक मित्र केंद्र होते हैं वहाँ पर भी आप इसको करवा सकते हो। ठीक है, तो वो आप वहाँ पे जाओगे, अगर आपको नहीं है पता तो आप वहाँ पे जाओ, वो वहाँ पे आपका कर देंगे। ठीक है, अपना आधार कार्ड वगैरह वहाँ पे ले जाना। ठीक है, वो वहाँ पे आपका कर देते हैं। ओके, तो केवाईसी नो योर कस्टमर फॉर्म ना भरने पर हिमाचल प्रदेश के 3.25 लाख किसानों की सम्मान निधि अटक गई है। केंद्र सरकार ने इन किसानों को बागवानों के खातों में 12वीं किस्त जारी नहीं की है। इन्हें फॉर्म भरने के लिए 15 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है। फॉर्म भरने के बाद ही बैंकों को इन किसानों का पैसा जारी किया जाएगा। प्रदेश में 9 लाख किसान बागवानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। कृषि भूमि संबंधी जानकारी अभी तक सिर्फ 73% किसानों ने दी है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और 12वीं किस्त अब किसानों की रोक दी गई है जिन्होंने केवाईसी और लैंड सीडिंग की औपचारिकता पूरी नहीं की है। अब 15 दिसंबर तक का समय इनको दिया गया है, तो फटाफट से जाइए। और यहाँ पे भी बताया गया है, देखो दोस्तों, कि किसान इस औपचारिकता को ऑनलाइन भी पूरी कर सकते हैं या फिर संबंधित तहसीलदार के पास जाकर दस्तावेज जमा करवा सकते हैं। ओके, तो आप वहाँ पे जाइए जैसा मैंने आपको बताया है। ठीक है, वहाँ से आपका हो जाएगा काम। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल के सभी मेडिकल कॉलेजों में अभी होगी पीटीएम का मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में भी अब पीटीएम होगी। स्कूलों की तर्ज पर मेडिकल कॉलेजों में भी एमबीबीएस छात्रों के अध्यापकों की कमेटी बनेगी। 3 महीने के में एक बार इनकी मेडिकल कॉलेज के अध्यापन स्टाफ के साथ बैठक होगी, जिनमें विशेषज्ञ चिकित्सा अभिभावकों को एमबीबीएस छात्रों की पढ़ाई और गतिविधियों के बारे में जानकारी देंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, प्रथम अवधि परीक्षाएं सिर पर 20 सत्र में मिली फार्मेसी कोर्स को मान्यता। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से मिली 3 सरकारी महाविद्यालयों को मान्यता। तो यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर से संबंध प्रदेश के 3 सरकारी महाविद्यालयों को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के सत्र के मध्य में मान्यता मिल गई है। जिन 3 महाविद्यालयों को परिषद से मान्यता मिली उनमें राजकीय फार्मेसी कॉलेज सराज मंडी, राजकीय फार्मेसी कॉलेज नगरोटा बंगवा कांगड़ा और राजकीय फार्मेसी कॉलेज रक्कड़ कांगड़ा शामिल हैं। पूर्व में इन तीनों कॉलेजों में बी फार्मेसी की 60 सीटें स्वीकृत थीं, लेकिन मान्यता के अभाव में इन महाविद्यालयों में इस बार दाखिले नहीं हो पाए।
और यहाँ पर मान्यता मिलने से भी फार्मेसी की पढ़ाई करने के इच्छुक प्रदेश के युवाओं को फ़ायदा इसमें मिलेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। निशानदेही में सरकारी नकली जमीन, प्रशासन ने हटाया खोखा। बिलासपुर में मंगरोट में नेशनल हाईवे बाधित करने पर खोखा मालिक की मां पर केस दर्ज। तो दोस्तों ये आप देख ही रहे होंगे, 2-3 दिन से ये यहाँ पे आ रहा था न्यूज़ में कि एनएच के बीचों बीच जो है यहाँ पे खोखा लगा दिया गया था। बट अब जो है यहाँ पे निशानदेही में सरकारी नकली जमीन ऐसा यहाँ पे कहा गया है। प्रशासन ने खोखा यहाँ पे हटा दिया है। बाकी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कहा गया है कि ज़मीन सरकारी है और जिन्होंने लगाया था उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और जो थे वहाँ पे जिन्होंने लगवाया था, तो हाईवे पर खोखा रखने वाले जो हैं उन्होंने प्रशासन की ओर से की गई निशानदेही गलत है। यहाँ पे कहा गया है हाईवे उनकी ज़मीन से निकल गया है, वे अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। पहली बार पैनोरामिक ट्रेन में मिलेगी रेस्टोरेंट की सुविधा। कालका शिमला हेरिटेज ट्रेन पर चलती रेलगाड़ी में ले सकेंगे पसंदीदा व्यंजनों का स्वाद। 28 की स्पीड में ट्रायल सफल। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 130 और जूनियर अकाउंटेंट के 22 पद भरेगा एचआरटीसी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को लेगा लिखित परीक्षा, जल्द तय होगी तारीख। जेआईटी के लिए ये पद होंगे आरक्षित। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये ही। 2 काउंसलिंग के बाद कॉलेजों में खाली रह गई बीडीएस की 50% सीटें। अटल मेडिकल विश्वविद्यालय अब करवाएगा तीसरी काउंसलिंग। अभी भी खाली हैं 1116 सीटें। राजकीय डेंटल कॉलेज शिमला में 9 सीटें हैं रिक्त। मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 9 सीटें खाली। एचपी और मैनेजमेंट कोटे की भी कई सीटें हैं खाली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। डीएलएड की परीक्षाएं आज से। तो 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड पार्ट 1 बैच 2021 से 23 की परीक्षा 5 दिसंबर से शुरू होगी, यानी कि आज से। और ये परीक्षा 17 दिसंबर तक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। तो 17 तक कहीं चलेंगी परीक्षाएं, बाकी आप इधर देख सकते हो। ओके नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। ईवीएस में फेल विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स या विषय पास करने की छूट दे सकता है एचपीयू। यूजी प्रथम वर्ष के नतीजे घोषित नतीजों में इसी विषय में फेल हुए हैं अधिक विद्यार्थी। तो प्रदेश विश्वविद्यालय के स्नातक डिग्री कोर्स में प्रथम वर्ष के घोषित नतीजों में सबसे अधिक विद्यार्थी पर्यावरण विज्ञान यानी कि ईवीएस में फेल विद्यार्थियों को राहत मिल सकती है। पर्यावरण विज्ञान विषयों में जांच कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ईवीएस में फेल छात्रों को ग्रेस मार्क्स देकर राहत दे सकता है। दूसरे विकल्प के रूप में विश्वविद्यालय मामले को इसी में ले जाकर छात्रों को डिग्री पूरी करने तक ईवीएस की परीक्षा पास करने की छूट दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर यूजी कोर्स में अनिवार्य किए गए इस विषय को विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में ही परीक्षा देकर पास करना होता है। इस विषय को पढ़ाने के पूरे प्रदेश भर में एक भी शिक्षक उपलब्ध नहीं है, इसलिए बिना शिक्षक भी पढ़ाई होती रही। तो ये यहाँ पे दोस्तों अपडेट है। ऐसे में विद्यार्थी जो फेल हुए हैं ईवीएस में सबसे अधिक फेल हुए हैं क्योंकि शिक्षक नहीं थे पढ़ाने के लिए। और ऐसे में इस विषय में फेल हुए विद्यार्थियों को राहत मिल सकती है। 2 विषयों में फेल होने पर विद्यार्थियों को अगले कक्षा में साथ रीअपियर परीक्षा देने का मौका मिलता है। तो अब जो है कमेटी के अध्यक्ष अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर कुलभूषण सिंहदेल पहले ही इसको लेकर बयान दे चुके हैं कि छात्र हितों को देखकर निर्णय लिया जा सकता है। तो अभी देखते हैं क्या इनकी तरफ से निर्णय आता है। तो यही दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।